आरंभ हो गया। अब गोपियां भगवान को पकड़ पकड़ करके नाच रही हैं। एक गोपी ने कहा, देख देख मेरे कंधे पर हाथ रखा है, देखो मेरे कंधे पे हाथ रख के नाच रही है। एक गोपी थक गई तो भगवान पैर दबा, बोले देख मेरे तो पैर दबाने लग गए हैं। अब गोपियों को अहंकार हो गया और सो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो मानो गोपियों के प्राण ही निकल गए। अरे गोपियां भगवान को खोजती हैं। देखो एक बरगद का वृक्ष था, वहीं पे पीपल का वृक्ष था। तो बरगद के वृक्ष के पास में जाती है और कहती, देखो आप वयोवृद्ध हैं, जरा बताइए आपने हमारे प्राण वल्लभ गोविंद को देखा है? अब जरा बताओ बरगद क्या बतावे। एक गोपी ने कहा, ये सठिया गया है, इसकी जटा निकल आई है, ये क्या बताएगा। पीपल के पास पहुंची, बोले हे देव आपकी बड़ी पूजा होती है, आप तो मेरे गोविंद के नाम से जाने जाते हो, जरा बताओ आपने मेरे प्राण वल्लभ गोविंद को देखा? अब पीपल क्या बतावे। एक ने कहा, सुनो इसकी लोग पूजा करते हैं ना, ये अहंकारी हो गया है, क्या बताएगा। फिर दौड़ी दौड़ी गोपियां गई तुलसी के पास, बोले तुलसी देवी कल्याणी, तुम तो मेरे गोविंद के चरणों में चढ़ती हो, तुम्हारे बगैर भोग भी नहीं लगता, जरा बताओ मेरे प्राण वल्लभ गोविंद को देखा है क्या। गोपी क्या, तुलसी क्या बतावे। एक ने कहा, ये तो हमारी सौतन है, ये क्या बताएगी। और गोपियां ढूंढ रही हैं। राधा रानी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां खोजते खोजते व्याकुल हो गई। सुनिए, ये गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लग गई। अच्छा ये जानबूझ के नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। एक गोपी कहती, देखो अरे ब्रजवासियों आ जाओ गोवर्धन के नीचे, हैं बारिश हो रही, मैं सबको बचा लेती हूँ। अरे ब्रजवासियों देखो मैंने काली नाग को नथ दिया है, अब तुमको बचा लो। तरह तरह। अरे ब्रजवासियों आज एक गोपी क्या माखन बेचने जाती है और भगवान को बेचने लगती है। कहती माखन ले लो, मिश्री ले लो, ताजो ताजो है, मीठो मीठो है। कोई माखन ले लो, मिश्री ले लो, ताजो ताजो मीठो मीठो। अरे कोई कन्हैया ले लो, काना ले लो, ताजो ताजो है, मीठो मीठो है। क्या मतलब, माखन बेचते बेचते भगवान को बेचने लगती है। मैं आपसे और निवेदन करूं, प्रेम की पराकाष्ठा, ऐसे ईश्वर नहीं मिलता, ऐसे परमात्मा नहीं मिल जाता है, उतना त्याग चाहिए जीवन में। लाली तेरे लाल की चित देखो उत्लाल, और लाल लेखन में चली मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को याद करते करते गोपियां कृष्ण का ही अभिनय करने लगी। आगे चल करके श्री राधा रानी भी मिल गई। राधा रानी ने कहा, गोविंद पैरों में है, अब थक गए। भगवान ने कहा ठीक है कंधे पे बैठो, और जैसे कंधे पे बैठने लगी वैसे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान है। मानो श्री किशोरी जी कहती हैं कि गोविंद का प्रेम सबको मिलना चाहिए। श्री राधा रानी मिली गोपियों को। राधा रानी ने कहा, जो गलती तुमने की वही गलती हमने दोहरा दी, और गोविंद चल गए। ये गोपियां कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वासी महाभुज, दास्यांते कृपणायामि शके दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण श्रेष्ठ, हे राधा रमण, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। हम गोपियां आपकी दासी हैं, आपके भक्त हैं, आपको खोज नहीं, आप कहाँ हैं। और गोपियां यमुना के पुलिन पर बैठ गई। ये गोपियां बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं, जयतेधिकम जन्मनः जायते ब्रज।
जयदितेदिकम जन्मनः ब्रज। हे गोविंद, आपका जन्म ब्रज में होने के कारण ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है, क्योंकि बैकुंठ में आपको प्राप्त करने के लिए लाइन लगना पड़ता है, और उतना पुण्य हो तो व्यक्ति बैकुंठ में जा सकता है, लेकिन ब्रज में आप किस गली में कहां टकरा जाएं कोई कह नहीं सकता। तो ब्रज की महिमा बढ़ गई। हे गोविंद, हम गोपियां आपके चरणों की अशुल्क दासी, बिना शुल्क की दासी हैं। आप हमें छोड़ करके कहां चल गए? अगर आपको अपने विरह में हमें मार ही देना था तो हमारे लिए आपने काली नाग से को क्यों बचाया? हमें आपने हमारे लिए गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? आपने हमारे लिए अग्नि का पान क्यों किया? आप कहेंगे कि आप नंद बाबा के बेटे हैं, आप वसुदेव के बेटे हैं, तो आप नंद बाबा और वसुदेव के पुत्र नहीं हैं। अरे आप जगतपति हैं। ये अलग बात है कि आप किसी को पिता बना लो, किसी को मां बना लो, ये आपकी कृपा है, लेकिन आप तो जगतपति हैं। आप तीनों के दयालु हैं, फिर आप मुझे छोड़ करके कहां चल गए? हे गोविंद, आप सोच रहे होंगे तुम मुझसे कैसा प्रेम करती हो। प्रेम करते थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ को पता चला कि राम तो वन से आए नहीं। बोले मेरा राम आया नहीं और मैं महलों में रहूं और जी करके क्या करूं? तो राम जी ने के मोह में, राम जी की याद में महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरे रघुबर बिरह, राव गयो शुरधाम। ये गोविंद, हम गोपियां भी आपके विरह में मर ही जाना चाहती हैं, लेकिन आज की जो दिव्य कथा है, जब कानों से श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर जल रही जो ज्वाला है वो शांत हो जाती है। तब कथामृतम तत्व जीवनम, जलते हुए जीवन को शांत कर देता है। हे गोविंद, भगवान श्री राम की याद में, विरह में श्री सीता जी भी अपने प्राण का त्याग करना चाहती थी, लेकिन त्याग नहीं कर पाई। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी सीता तो मेरी विरह में मर ही गई होगी, अपने प्राण को त्याग ही दिया होगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा? नाम पहारो दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाय के ही बाट। मां सीता के प्राण नित्य निकलना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान आ जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं और मां सीता के प्राण नहीं निकल पाते। हम गोपियां भी अपने प्राण का त्याग ही कर देना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो दिव्य कथा है, अमृतमय कथा है, जब उसे कानों से श्रवण करते हैं तो जलता हुआ हृदय हमारा शांत हो जाता है। हे गोविंद, अगर अब आप नहीं आए तो हम गोपियां आपके विरह में मर ही जाएंगे। इतनी प्रार्थना कर रही थी, भगवान गए कहीं थे? वहीं तो थे। और देखो बीचों बीच भगवान प्रकट होंगे। राधा कृष्ण बनाए हो तो लेके आओ, बीचों बीच भगवान प्रकट होंगे। ताली बजाइए, बोले रास बिहारी भगवान की। और भगवान ने कहा, गोपियों तुम क्या समझती हो, हम तुमसे प्रेम नहीं करते? अरे हम भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना तुम करती हो, बल्कि उससे भी ज्यादा करते हैं। लेकिन प्रेम का असली महत्व जब होता है जब प्रेमी मुश्किल से मिले, बहुत दिनों के बाद मिले, तो उसका एक अलग आनंद है, प्रेम की पराकाष्ठा। और देखो अब आप लोग महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने जो कुछ लोग बैठे हैं सभी खड़े नहीं होंगे, केवल कुछ लोग खड़े होकर के महाराष्ट्र में नृत्य भी कर सकते हैं। अब अगर राधा कृष्ण बनाए हो तो वो भी आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोग ताली बजाइए पहले, न जाने कहां खो गए हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो।